आज है 24 सितंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज ने पथ विक्रेताओं के हित में की बड़ी घोषणा। अब 1 लाख रुपए तक मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। बता दें कि प्रदेश के लगभग 60,000 हितग्राहियों को 95 करोड़ की ऋण राशि का वितरण किया गया। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के मंच से पथ विक्रेताओं के साथ संवाद किया। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि पथ विक्रेता योजना इसलिए बनाई ताकि पथ विक्रेता भाई बहन धीरे धीरे कमाई बढ़ाकर अपनी दुकान बड़ी कर आगे बढ़ जाएं। सीएम ने कहा कि मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि पथ विक्रेता भाई बहनों के द्वारा 50,000 रुपए का ऋण चुकाने पर उन्हें 1 लाख रुपए तक का ऋण भी बिना ब्याज के दिया जाएगा। अब लाडली बहनों को हर माह मिलेगी 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के बड़ा पत्थर रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना में बहनों को हर माह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब 10 अक्टूबर से 1,250 रुपए दिए जाएंगे और धीरे धीरे कर इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। राखी के कच्चे धागे की कसम, बहनों की जिंदगी बदले बिना चैन से नहीं बैठूंगा। लाडली बहन आवास के लिए इस दिन से पहले जमा करना होगा फॉर्म। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में घर दिया जाएगा। ये योजना ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गई जिसका अपना खुद का घर नहीं। योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गए परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। प्रदेश में करीब 4,75,000 ऐसे परिवार हैं जिनका इस योजना से अपना खुद का आशियाना होने का सपना पूरा होगा। कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता परेशान। राजधानी में महत्वपूर्ण माने जाने वाले 2 विभाग राजस्व और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। एक ओर जहां पटवारियों की हड़ताल को 1 महीना होने वाला है लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं हुआ, वहीं अब परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। लगातार 6 दिनों से जिले में परिवहन संबंधी सारे कामकाज बंद हैं। पटवारियों और आरटीओ कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम जनता बेहद परेशान हो रही है। सरकार की कुंभकर्णी नींद से जगाने का जतन, ढोल सीटी पुंगी बजाकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल बीते 27 दिन से जारी है। बीते दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान सर मुंडवाने, लोटन यात्रा और भैंस के आगे बीन बजाने, बाबा महाकाल को पत्र लिखने जैसे प्रदर्शन करने की तरकीब अपना चुके। शनिवार को पटवारियों राज्य की भाजपा सरकार को जगाने के लिए सोई सरकार का कुंभकर्ण का पुतला बनाकर उसे जगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान पटवारियों ने कुंभकर्णी नींद में सरकार को जगाने के लिए ढोल सीटी पुंगी थाली खूब बजाई। साथ ही जलेबी, लड्डू, समोसे, टमाटर, भुट्टे आदि भी सजाकर रखी गई थी। एमपी में एनएचएम सपोर्ट स्टाफ संघ का प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। ग्वालियर में एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य सपोर्ट स्टाफ संघ ने धरना देकर विधानसभा चुनाव 2023 के बहिष्कार का ऐलान किया। बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन पूरा नहीं किया गया। अपनी मांग और बहिष्कार की जानकारी देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग को दी गई है। एससीसीएल के विरोध में धरना प्रदर्शन, 5 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा और नौकरी। बता दें कि किसान ये प्रदर्शन एसईसीएल सोहागपुर की खैरहा भूमिगत खदान के विरोध में किया जा रहा है। एसईसीएल द्वारा वर्ष 2017 में कुल 1,155 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत खैरहा की 507 और ग्राम पंचायत खन्नात की 477 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। उज्जैन में होगी अनोखी बकरा प्रतियोगिता, जिसका भी बढ़ेगा वजन उसे मिलेगा हजारों का इनाम। उज्जैन शहर में पहली बार एक ऐसी अनोखी बकरा प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है जिसमें सभी नस्लों के बकरे अपने मालिकों के साथ शामिल होंगे। लगभग 6 घंटे तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद बकरा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बकरे का नाम, उसकी नस्ल, रंग और उसका वजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का परिणाम बकरा ईद के पहले सामने आएगा, जिसमें विजेता सीनियर बकरे के मालिक को 51,151 और जूनियर कैटेगरी के बकरे के मालिक को 25,551 रुपए की राशि का नकद इनाम मिलेगा। अनंत चतुर्दशी पर बिजली व्यवस्था में जुटेंगे 130 कर्मचारी अधिकारी, 25 इंजीनियर्स भी रहेंगे तैनात।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से अनंत चतुर्दशी गुरुवार 28 सितंबर की शाम निकलने वाली झांकियों के मार्ग पर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। शहर के इस अति महत्वपूर्ण आयोजन के लिए करीब 130 कर्मचारी अधिकारी लगेंगे। इसमें 25 इंजीनियर रहेंगे। झांकी मार्ग का अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, उच्च दाब प्रभारी ने पैदल घूमकर निरीक्षण किया और बिजली संबंधी जरूरी कार्यों की सूची बनाकर तत्काल कार्य किए जा रहे हैं। इंतजार की घड़ी खत्म, 3 अक्टूबर को शहडोल आएंगे सीएम चौहान। शहडोल में इंतजार की घड़ी मानो खत्म हो गई। शहडोल वासियों को सौगात देने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 3 अक्टूबर को शहडोल पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित तैयारी जिला प्रशासन कर चुका है। शहडोल वासियों को नागपुर के लिए ट्रेन की सौगात अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर 3 अक्टूबर को देंगे। अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ। ऐसी बहनें जो 21 वर्ष से अधिक की हैं और उन्होंने विवाह नहीं किया, वे लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हैं। उनका नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा जबलपुर में गौतम जी की मड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री की घोषणा यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में कक्षा 12वीं में ज्यादा नंबर लाने पर अब एक नहीं 3 छात्र और छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। ये योजना अगले साल से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल्स में लागू होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाओं की तिथियां जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी। जारी नोटिस में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 समेत कुल 13 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई। एमपीपीएससी पीसीएस 2023 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षाओं का शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज बनाने में फिर आया अड़ंगा। जमीन के आवंटन को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया स्टे। उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना ठंडे बस्ते में जा सकती है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस पर स्टे दे दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच ने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि को मेडिकल कॉलेज को आवंटित करने वाले राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाई। खंडपीठ ने यथास्थिति का आदेश जारी कर राज्य शासन को तलब किया है। शिवराज की घोषणा, मशीन डबल स्पीड से चल रही, जनता प्रलोभन में आने से बचे कमलनाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब 3 माह बचे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावी दौरे शुरू कर दिए। वे शनिवार को इंदौर दौरे में थे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने भी गए। शाम को कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। गांधी भवन में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि इस बार का चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा। हम इस प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। वोट के लिए ढोंगी बन जाते हैं कमलनाथ, बोले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सनातन धर्म का अपमान होता है तो ये मौनी बाबा बन जाते हैं और जब वोट चाहिए होते हैं तो ढोंगी बाबा। इनके नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं और ये लोग चुप हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिनका नेता पहियों वाले सूटकेस को सिर पर लेकर चलता हो, उस पार्टी का क्या भविष्य होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र सनातन पर सवाल उठाने वाले रावण खानदान से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और सनातन की जागृति इसलिए यहां आए हैं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को रावण के खानदान का बताया। आज बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगेगा। लोग उनकी कथा में पहुंचकर अपनी समस्याओं और परेशानियों का हल जानेंगे। पीडीएस की राशि राजसात करने पर कोर्ट आवेदकों से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पब्लिक डिपॉजिट सेक्शन की राशि राजसात किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइमस्टोन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सतना निवासी बाबूलाल विश्वकर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इकाई लाइमस्टोन से सेवानिवृत्त हैं। डिफेंस सेक्टर में गरजने आ रही है एक और कंपनी, 60 से भी कम शेयर का भाव। बीते कुछ सालों के दौरान डिफेंस सेक्टर की तरफ कंपनीज का रुझान बढ़ा है। इसके पीछे की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह सरकार के डिफेंस सेक्टर को ध्यान में तैयार की जा रही नीतियां और दूसरी भारत का दूसरे देशों को रक्षा उत्पाद बेचना। बीते कुछ समय के दौरान डिफेंस सेक्टर की कंपनीज जैसे जेन टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया। अब इनको टक्कर देने अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आ रही है। यह अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। इसका शेयर प्राइस 60 से भी कम है।
ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे मैच पर मंडराया संकट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि इस मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा शाम के वक्त तूफान भी आ सकता है। मैच को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का कहना है कि बारिश से निपटने के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। इसरो लॉन्च करेगा स्पेसक्राफ्ट बिकिनी। अगले साल जनवरी में एक यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट इसरो के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बिकिनी है। बिकिनी को ये रॉकेट धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देगा। वहां से ये वापस धरती की तरफ लौटेगा। इस दौरान इसकी री एंट्री को लेकर कई जांच पड़ताल की जाएंगी। इसका मकसद अंतरिक्ष में डिलीवरी पहुंचाना है। वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक लिया गया ये निर्णय। वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद जानकारी दी गई कि इस मुद्दे पर सुझाव देने की समिति ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों, राज्य में सत्तारूढ़ दलों, संसद में अपना प्रतिनिधित्व रखने वाले दलों और अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। बेटियों के लिए वरदान है केंद्र सरकार की ये स्कीम। केंद्र सरकार की बालिका समृद्धि योजना बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दरअसल इस योजना के जरिए केंद्र सरकार बेटी के जन्म से पढ़ाई तक का सारा खर्च खुद उठाती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। निज्जर ने की थी भारत में हमले की प्लानिंग। मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का अपराध से पुराना नाता रहा है। भारतीय अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एक डोसियर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर ने जगतार सिंह तारा के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी हमले की योजना बनाई और कनाडा में गिरोह बनाया। 2014 में निज्जर ने हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पर आतंकवादी हमले की कथित रूप से योजना बनाई थी, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच सका था। KCC खाता खुलवाना और आसान हुआ। 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला बेनिफिट। किसानों को आर्थिक मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। ये देश की सबसे कम ब्याज दर वाली लोन स्कीम है, जिसके लिए किसानों को अचानक वित्तीय जरूरत को पूरा किया जाता है। समय पर लोन की रीपेमेंट करने वाले किसानों को सरकार ब्याज दर और राशि में सब्सिडी का लाभ भी देती है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना से 3 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दे चुकी है। योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एमपी में आज भी बारिश होगी तेज, मौसम विभाग का अलर्ट। एमपी में मानसून की मेहरबानियां जारी हैं। प्रदेश भर के साथ राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में रात को भी झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञानी HS पांडे ने बताया कि प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आज 24 सितंबर को भी प्रदेश भर में भारी बरसात हो सकती है। हालांकि राज्य में इसके बाद बरसात में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि आगे कोई मजबूत सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।